ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यहाँ से मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 का ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की एवं आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत की स्थापना। ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद है और महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44,
नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50-51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इसमें। अनुच्छेद 51 का इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। अनुच्छेद 57 के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में है। अगला अनुच्छेद है 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 में भारत का महान्यायवादी और 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा की संकल्पना है। 81 में लोकसभा की संकल्पना है। 83 के 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ हैं। 84 अनुच्छेद के अनुसार संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ हैं। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित है। 85 संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 100 का 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग जब पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत पड़ जाएं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है, आर्टिकल 101 के अनुसार। आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है।
और 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। आर्टिकल 111 दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।